नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लग रहा है आपको उत्कर्ष अकेडमी के यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय परमानंद लोधा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री बुक है सेकंड वाली, फुटप्रिंट विदाउट फिट, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ए थ्रीम ऑफ सर्जरी यानी चिकित्सा पर एक विजय। आइए देखते हैं इस चैप्टर में होता क्या है। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में एक लेडीज़ है जिसका नाम हमें बताया गया नहीं है, अतः हम उस लेडीज़ को जिस नाम से जानेंगे वो नाम क्या है, उसके पति के नाम से, लेकिन उससे पहले लगा देंगे मिसिज, यानी पति का नाम है फम्परी और उस लेडीज़ को बोलेंगे मिसिज फम्परी। और एक बात होती है इस चैप्टर में उसके कुत्ते की। हाँ प्यारे दोस्तों, आपने सही सुना, उसका जो डॉग है वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी जितना हम अपने घर वालों से करते हैं। तो आइए देखते हैं होता क्या है। और एक बात होती है इस चैप्टर में एक डॉक्टर की, मिस्टर हैरियट की। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो शुरुआत कैसे होती है। जो मिस्टर पंपरी थी वो अपने डॉग से इतना ज़्यादा स्नेह रखती थी कि उससे खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें खिलाती थी जितनी आपने अभी तक अपने जीवन में नहीं खाई होगी। तो देखते हैं कि वो क्या क्या खिलाती थी और आगे इस स्टोरी में क्या हुआ था। मिसिज पंपरी जो है ट्रिकी के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। अब वो ट्रिकी के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित क्यों थी? क्योंकि जो उसका कुत्ता ट्रिकी था वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था और यहाँ तक कि कुछ दिन से उसकी आंखें भी लाल लाल सी हो गई थी और आंखों के लाल लाल होने के साथ साथ वो उल्टियाँ वगैरह भी करने लगा था। तभी वहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं और वो कुत्ते को देख के कहते हैं, बाप रे ये कितना मोटा हो गया। मिस्टर टिकरी कहती जो मिस्टर पंपरी है उससे डॉक्टर साहब पूछते हैं कि मैंने आपको जो भी इसके बारे में इलाज करने के लिए या जो भी इसके बारे में एक्सरसाइज करने के लिए कहा था और जिन खाने पीने की चीज़ों को कम खिलाने के लिए कहा था, आपने वो किया क्या? तो मिस्टर पंपरी ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ कम कर दिया है, लेकिन मैं इसे माल्ट ऑयल, कोल्ड लिवर और थोड़ा बहुत हॉर्लिक्स खिलाती हूँ। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैंने तो आपसे ये सब खाने पीने खिलाने से मना किया था और मैंने आपसे बोला था कि आप इसे रोज़ एक्सरसाइज वगैरह करवाया करो, तो क्या आप इससे रोज़ एक्सरसाइज करवाती हो? तो मिस्टर पंपरी इस पर कुछ नहीं बोली। फिर मिस्टर पंपरी पूछते हैं कि मैंने आपसे बोला था कि इसको जो है ना मीठा वगैरह थोड़ा कम खिलाया करो, तो आप इसे मीठा वगैरह कम खिलाना बंद कर दिया क्या? तो मिसिज पंपरी बोलती है कि इसको मीठा बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको कभी कभार चॉकलेट वगैरह खिला देती हूँ। तो फिर मिस्टर पंपरी बोलते हैं, अरे पागल औरत, इससे बढ़िया एक्सरसाइज वगैरह करवाती तो अपने आप इसका मोटापा कम हो जाता। तो फिर मिस्टर पंपरी बोलती है, हाँ मैं इसे रोज़ बाग पे तो ले जाती हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं, बाग पे ले जाने से क्या होगा? इसको मैंने आपको जो रिंग वाली एक्सरसाइज करने के लिए बोला था। अब देखो रिंग वाली एक्सरसाइज क्या होती है। रिंग वाली एक्सरसाइज होती है कि एक रिंग होती है जिसको अपन फेंकते हैं और डॉग उसको वापस उठा के लेके आता है, या उस रिंग को अपन लगा देते हैं तो उसमें होके डॉग है ना निकलता है, बार बार कूदता है। तो डॉग के लिए या कुत्तों के लिए रिंग वाली एक्सरसाइज अच्छी मानी जाती है। डॉक्टर साहब ने ये एक्सरसाइज करने के लिए मिसिज पंपरी से कहा था कि आप कुत्ते से या आपके ट्रिकी से ये एक्सरसाइज करवाइए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मिसिज पंपरी जो है वो बोलती है कि मेरा जो पार्टनर है ना, वो अभी उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कुछ दिन से आ नहीं रहा है, इस वजह से मैं इसे एक्सरसाइज नहीं दे पा रही हूँ। तो फिर
मिसिज पंपरी जो है डॉग के बारे में, ट्रिकी के बारे में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने पर फिर वो डॉक्टर साहब से कहती है कि अब आप कुछ इसका समाधान बताइए, कुछ इलाज बताइए, अब मैं क्या करूं। तो फिर डॉक्टर साहब हैरियट जी मिसिज पंपरी से कहते हैं कि आप इसे मेरे साथ 15 दिन के लिए मेरी सर्जरी में यानी मेरी हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, मैं इसका इलाज कर दूंगा और जब ये वापस ठीक हो जाएगा तो आप इसे वापस ले आइए। तो ये सारी बातें मिसिज पंपरी के लिए बहुत ही कठिन थी। मिसिज पंपरी 1 घंटे के लिए जो है ट्रिकी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो उन्होंने ये सब करना उनको बहुत ही कठिन लगा। लेकिन क्या करें, उनको ट्रिकी को ठीक भी करवाना था, तो इस वजह से वो डॉक्टर साहब ने जैसा कहा था वैसा करने के लिए राज़ी हो जाती हैं और वह डॉक्टर साहब के साथ ट्रिकी के बारे में बातें करती है कि भाई कौन सी मेडिसिन इसके लिए चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या सामान इसके साथ भेजना है। तो और फिर वो कहती है कि आप तो कुछ भी करिए सर जी, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है और दिन भर सोया रहता है, आप तो कुछ भी करिए, बस कैसे भी करके इसको क्या कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, है ना। आप पैसे वैसे की चिंता मत कीजिए, जितना भी खर्चा आएगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे मैडम जी आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं इसको बिल्कुल ठीक करके आपको दे दूँगा, बस आप मुझे 15 दिन के लिए आपका ट्रिकी दे दीजिए या मेरी हॉस्पिटल में इसको एडमिट करा दीजिए, भर्ती करा दीजिए। और फिर जैसे तैसे मन को राज़ी करके मिसिज पंपरी इसके लिए राज़ी हो जाती हैं और फिर वो ट्रिकी को जो है मिसिज पंपरी के साथ भेज देती हैं और वो उनके साथ बहुत सारे सामान, जैसे ट्रिकी के बहुत सारे कपड़े, दिन के कपड़े, रात के कपड़े, गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े, ये सारे उनके बहुत सारे नौकर ट्रिकी के लिए लेके आते हैं। और यहाँ तक कि ट्रिकी के लिए तरह तरह के कटोरे लेके आते हैं। कटोरे भी इतने सारे, ब्रेकफास्ट का कटोरा, लंच का कटोरा, सफ़र का कटोरा, दोपहर के खाने का कटोरा, रात के खाने का कटोरा, ना जाने कितने कटोरे, इतने सारे कटोरे वो उनकी कार में रखते हैं। फिर जो डॉक्टर साहब हैं वो देखते हैं कि ये तो मेरी पूरी कार ही भर देंगे, कार में कहीं जगह ही नहीं बची, इतने सारे सामान ट्रिकी के लिए रख दिए। तो वो जल्दी जल्दी कार को स्टार्ट करके और वहाँ से रवाना हो जाते हैं और वो ट्रिकी को जो है अपने जो जानवरों की हॉस्पिटल होती है उस हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और वहाँ पे ले जाने के बाद वो ट्रिकी को उस हॉस्पिटल में और जो अन्य कुत्ते थे उन कुत्तों के बीच में छोड़ देते हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रिकी बहुत सारे कुत्तों को देखता है और बहुत सारे कुत्ते हैं ना वो ट्रिकी की तरफ भौंकते हैं, है ना, ट्रिकी के से लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर वो देखते हैं कि ट्रिकी में ज़्यादा दमबाज नहीं है, वो तो काफ़ी मोटा है, उसकी हेल्थ भी ख़राब है। तो फिर वो सोचते हैं कि इससे दुश्मनी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो वैसे बेकार है, चलो छोड़ो, ये किसी काम का नहीं है। तो और ट्रिकी अपने मन ही मन में सोचता है, सालो काटना मत मुझे, क्योंकि वो कमज़ोर था। तो ये सारी बातें वहाँ हॉस्पिटल में होती है और मिसिज पंपरी जो हैं वो ट्रिकी के बारे में अपने घर पे काफ़ी व्याकुल रहती हैं। तो वो बार बार डॉक्टर साहब को फ़ोन लगा के पूछती हैं कि ट्रिकी की तबीयत कैसी है। अब जो है ना डॉक्टर साहब जो उनके हॉस्पिटल में काम करने वाला लड़का था उस लड़के से बोलते हैं कि अपने हॉस्पिटल में जो और अन्य कुत्ते हैं उन्हीं के साथ ट्रिकी को रखेंगे और क्या करेंगे, खाने का एक ही बर्तन रखेंगे और उसी बर्तन में खाना रखेंगे और खाना थोड़ा दूर रखेंगे तो सारे कुत्ते भाग के उसको खा जाएंगे। और ट्रिकी काफ़ी मोटा है तो वो वहाँ तक पहुँचेगा, तब तक वो खाना ख़त्म कर देंगे और ट्रिकी को खाना नहीं मिलेगा। इस वजह से ट्रिकी अपने आप दुबला पतला हो जाएगा। तो ट्रिकी उन कुत्तों के साथ फिर धीरे धीरे घुल मिल गया, है ना, और उनके साथ ही रहने लगा। फिर अब जब खाने का टाइम हुआ तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था
है ना। हॉस्पिटल में काम करने वाले उस लड़के ने वैसा ही किया। जहाँ पे सारे कुत्ते थे, जो सारे डॉग्स थे, उनसे थोड़ी दूर उन्होंने खाने का बर्तन रखा, खाने का कटोरा रखा, उसमें थोड़ा सा खाना रखा, इतना कि जो हॉस्पिटल में पहले से कुत्ते थे वो धप सके, भरपेट खाना खा सकें। तो अब जैसे सारे कुत्ते वहाँ दौड़ के पहुँचे तो ट्रिकी काफ़ी मोटा था, वो पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया। तब तक उन कुत्तों ने पूरा खाना ख़त्म कर दिया था और ट्रिकी को उस दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो उस दिन भर ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया। फिर शाम के टाइम पे उन्होंने क्या किया, डॉक्टर साहब ने थोड़ा बहुत ट्रिकी का भी ध्यान रखा। एक अलग प्याला ट्रिकी के लिए भी लगा दिया और उन कुत्तों के लिए भी अलग लगा दिया। तो शाम को थोड़ा बहुत खाना ट्रिकी ने खाया, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बनी रही। यानी कि धीरे धीरे उसका जो मोटापा है कम होने लगा। डॉक्टर साहब रोज़ ऐसा ही करते, ट्रिकी के लिए खाने पीने की चीज़ें कम खिलाते थे उसे और उससे रोज़ एक्सरसाइज करवाते थे। ये दूसरे कुत्तों के साथ भी घुल मिल गया था, तो उनके साथ दौड़ता भागता, तो उसमें भी इसकी क्या हो जाती थी, एक्सरसाइज हो जाती थी। तो इस प्रकार डॉक्टर साहब ने जो है ना, बिना मेडिसिन के, बिना दवाइयों के और बिना किसी इलाज के धीरे धीरे ट्रिकी का जो वज़न है वो कम होता गया। ट्रिकी की जो उल्टियाँ थी वो भी कम होती गई। और फिर बीच बीच में या रोज़ जो मिसिज पंपरी है वो फ़ोन लगा लगा के डॉक्टर साहब से पूछती रहती थी कि अब ट्रिकी की तबीयत कैसी है ना, मेरा लाडला कैसा है। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ट्रिकी की तबीयत अब काफ़ी अच्छी है, बहुत जल्दी ये क्या होने वाला है, ठीक होने वाला है। तो ये सारी बातें सुनकर मिसिज पंपरी को बहुत खुशी हुई कि मेरा जो लाडला है वो सब ठीक हो गया है, या बहुत जल्दी अब वो ठीक होने वाला है और बहुत जल्दी मैं उससे मिलने वाली हूँ और उसके साथ बहुत सारा एंजॉय करने वाली हूँ, है ना। तो अब जो मिसिज पंपरी है वो ट्रिकी के लिए कि चलो ट्रिकी ठीक होता जा रहा है, तो ट्रिकी के लिए रोज़ाना अंडे वगैरह भेजा करती थी। और मिसिज पंपरी क्या करते थे, उन अंडों को ट्रिकी को ना खिलाकर अपने दोस्तों के साथ खुद उनका एंजॉय करते थे। फिर धीरे धीरे मिसिज पंपरी अपने डॉग के लिए शराब भेजने लगी, वाइन भेजने लगी। तो उस शराब का भी उपयोग मिसिज पंपरी अपने दोस्तों के साथ करते थे और मज़े लेते थे। इसके अलावा मिसिज पंपरी अपने कुत्ते के लिए ब्रांडी भी भेजती थी। तो ये सारी चीज़ें वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे। यानी जो ब्रेकफास्ट में मिसिज पंपरी अंडे भेजती थी वो भी खुद खाते थे, लंच में जो शराब वगैरह भेजती थी वो भी खुद ही खाते थे, और नाइट में जो ब्रांडी वगैरह आती थी वो भी खुद ही खाते थे, कुत्ते को कुछ भी नहीं खिलाते थे। तो ये सारी बातें और खाने पीने की चीज़ों की वजह से जो डॉक्टर साहब थे हेरियोड जी, उनके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना मैं इस ट्रिकी को हमेशा के लिए ही मेरे पास रख लूँ, ताकि मेरे लिए रोज़ खाने पीने की चीज़ें आती रहेंगी, मेरे लिए नहीं मतलब कुत्ते के लिए आती रहेंगी, और मैं रोज़ इनको खाया पिया करूँगा। लेकिन फिर डॉक्टर साहब सोचते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लालच बुरी वाला है, मैं लालच नहीं करूँगा और इस ट्रिकी को जैसे ये ठीक हो जाएगा वापस जो मिसिज पंपरी है उनके पास भेज दूँगा। और इस प्रकार जो है वो कुत्ता बिल्कुल, जो ट्रिकी है वो बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर उन्होंने मिसिज पंपरी को कॉल करके बोला कि मिसिज पंपरी, आपका बेबी, आपका लाडला, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है, अब आप इसे ले जा सकती हो। तो फिर मिसिज पंपरी वहाँ आती है और जैसे ही मिसिज पंपरी वहाँ पहुँचती है, उनका कुत्ता उनको देख के भाव भाव करता है, उनके ऊपर चढ़ जाता है, उनके गले मिलता है, उनके हाथों पैरों को चाटता है। तो ये सारे काम वो करता है और मिसिज पंपरी और दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं और दोनों अपने घर पे जाके फिर खूब मज़े करते हैं। तो मिसिज पंपरी को जो है ट्रिकी का ठीक होना एक चिकित्सा पर विजय लगा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि ट्रिकी वापस ठीक हो सकता है। और इस प्रकार फिर अपनी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अब प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी बहुत ही जल्दी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय परमानंद लोधा पे आने वाली है।